बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सारे गुरमुख प्रेमियां नूं हथ जोड़ के प्रेम भरी जय सच्चिदानंद। जिसने भी अपनी जिंदगी दी अपने जीवन की बागडोर सतगुरां दे हवाले कर दिती है, जिसने भी सतगुरां ते भरोसा किया है, उन्हां दा जीवन सुफला है और इस जीवन दे विच संतां महापुरुषां दा मिल जाना बड़े नसीबां दी गल है, भागां दी गल है। वो गुरमुख प्रेमी सारे भागशाली ने जिन्होंने श्री आनंदपुर दरबार मिलिया, श्री परमहंसां दा प्यार मिलिया, पंचम पातशाही गुरमाई कितना साडे लई हर पल इहो ही कोशिश करते रहे कि साडा लोक ते परलोक संवर जाए। अपनियां रूहां नूं ढूंढ के चुन के इकट्ठा करके दरबार दी शरणी लाया। श्री आनंदपुर दरबार दे विच थां बख्शी, अपनी चरण शरण का सहारा बख्शिया। कुर्बान जाइए अपने सतगुरां ते, अपने हारां वाले ते, जिन्हां ने साडे वास्ते इन्ना कुछ किया। साडे वास्ते ही उन्होंने 5 नियम यह जो बनाए जिहदी पालना करके अपने जीवन का सुधार किया जा सकता है। अपने होंदियां अपनी चरण शरण दे विच बिठा के गुरमुखां नूं नाम जपाया। नाम जपण दी युक्ति दस के, नाम जपण दे तरीके दस के साडे दिलां दे विच नाम दी रुशनाई कर दिती। सानू इस लोक दे विच जीवन का सलीका बख्शिया ते ये जीवन सफल हो सके ते साडा परलोक समर सके। ये साडे ते हर पल उपकार किया। 5 नियमां दी पालना करके असी अपने सतगुरु दीन दयाल दी प्रसन्नता प्राप्त कर सकते हाँ। जे सानू महापुरुषों की प्रसन्नता मिल जाए तो फिर इस आत्मा नू भी अपना लक्ष्य प्राप्त करन लई एक भगती दी
राह मिल जाएगी ते भगती करके ये जीव अपने मंजिले मकसूद ते बड़ी सरलता दे नाल पहुँच सकता है। आम दुनियादार नूं ये समझ नहीं है कि किस प्रकार भगती करन वास्ते ये मनुखा जन्म मिलिया। भगती करन लई ये मानस जन्म मिलिया। वो केवल अपने मन मती दे चल के संसार वल अपनी सुरती लाई फिरदे आ ते संसार वल ही अपने श्वासां नूं ला के अपने अनमोल वक़्त नूं जाया करके पल पल कर करके ये पूरी जिंदगानी मुका देंदे ने, खर्च कर देंदे ने, लुटा देंदे ने। श्वासां दी पूंजी लुटा के इत्थों खाली हथी उन्हां नूं जाना पैंदा है। जित्ती हुई बाजी हार के इस दुनिया तो चले जाते हैं। फिर ये अवसर फिर दोबारा नहीं मिल सकता। बार बार ये मनुष्य जन्म नहीं मिल सकता। ऐसे जन्म दे विच, इसे जन्म दे विच ही लाभ कमाया जा सकता है। जीवात्मा नूं परमात्मा दे नाल मिलाया जा सकता है। भगती कोई बड़ी मुश्किल चीज नहीं है कि भगती कर नहीं सकते। भगती संसारिक कमा तो भी सरल है, सौखी तो सौखी है। जे भगती करन दा वल आ जावे, तरकीब आ जावे भगती करन दी, भगती दे लई लगन पैदा हो जावे, भगती दा पता चल जावे कि भगती दा लाभ की है, मनुष्य जन्म दा लाभ की है। ये मनुष्य जन्म भगती करन लई मिलिया है, ये समझ आ जाएगी तदों ही भगती दा मुल पाएगा। भगती दे वास्ते ये जीव विचार करेगा ते भगती दे लई अपना सब कुछ कुर्बान करेगा। संसार तो सुरती अपनी हटा के भगती दे नाल लाएगा, भगती दे नाल जोड़ेगा। और ये सारी समझ भी तां आएगी जद संतां महापुरुषां दी चरण शरण प्राप्त करेगा। संतां महापुरुषां दी चरण शरण अपना के उन्हां दी हजूरी विच बैठ के उन्हां तो वचन सुनेगा, उन्हां दे वचनां ते अमल करेगा, उन्हां दे वचनां ते चलेगा। फिर इनू समझ आएगी कि भगती दा लाभ की है ते भगती ना करन दे विच नुकसान की है।
ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਫਸਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਅਵਸਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਨਾਮ ਜਪ ਕਰਕੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਕਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੁਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੂੰ 84 ਲੱਖ ਯੋਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਏਕਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ, ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ, ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪੋ ਆਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਨਮ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜੀਵਾਤਮਾ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੋਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਨ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ, अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। भाई प्रापत मानुख देहोरिया, ये जड़ा मनुखा शरीर है, ये किस वास्ते मिलिया है कि ये गोबिंद नूं मिलन वास्ते ये अवसर मिलिया। इस शरीर दे विच भगवान की भगती करके भगवान नूं मिलिया जा सकता है, भगवान दे नाल एकाकार किया जा सकता है। भाई प्रापत मानुख देहोरिया, गोबिंद मिलन की ये तेरी बरिया। ये प्रभु दे नाल भगवान दे नाल मिलन दी ये वारी है, ये अवसर है। जिहड़ा इंसान कहता है मैनू ये काम है, वो काम है, संसार के कामां दे लई हर वक्त बहाने मारदा रहिंदा है। बच्चियां दा लालन पालन करना है, उन्होंने पालना पोसना है, दुकानदारी करनी है, रुपये पैसे कमाने ने। महापुरुषों ने इको ही फैसला दिता है, अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम।
कि ਜਿਹੜੇ दूसरे ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਣੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਣੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ, ਰੁਪਈਏ ਕਮਾਓ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰੋ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ 24 ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਾਲ ਦੀ ਵੰਗਾਰ ਹੈ। ਕਾਲ ਦੀ ਵੰਗਾਰ ਢੋ ਰਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। घर मकान बनाना है, ज़रूरत के मुताबिक बनाना है। ये नहीं कि फिर दिन ते रात संसारी कमां दे वल भजया रहे, सारा कुछ लुटा दवे। ये झूठियां चीज़ां वास्ते संसारी समानां नूं प्राप्त करन लई अपना अनमोल कीमती शरीर खत्म करे, श्वासां की पूंजी लुटा देवे ते जीवात्मा वल ध्यान ना देवे। ये बड़े दुख की गल है। महापुरुषां नूं दुख हुंदा है कि जिहड़ा काम करन वास्ते आया सी ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਬਗਾਨੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਨੂੰ ਲੁਟਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਲੁਟਾ ਕੇ ਅਗਰ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਏਗਾ इंसान, जद के मालिक ने घलिया सी कि श्वास श्वास करके नाम की कमाई करके आना, ते इत्थे आके उस मालिक दे नां नूं विसार दिता, मालिक नूं विसार दिता ते झूठे कमां दे विच लग गया। संसार ते शरीर दे पसारे दे विच लग गया। शरीर दे ख्वाहिशां पूरियां करन दे विच लगा होया है। फरमांदे ने, इंद्री स्वार्थ सब किया, मन मांगे सो दीन, जा कारण जग सिरजिया, सो दादू कछु न कीर। इंद्रियां दे पिछे, इंद्रियां दी ख्वाहिशां दे पिछे रात दे दिन भजया फिरदा है। जबान ने स्वाद की इच्छा की है तो पूरी करने दे वास्ते जो खाण की इच्छा हुई वही वस्तु लेके खाएगा, जबान दे स्वाद नूं पूरा करेगा। नवा कपड़ा कोई नवे फैशन का पाण की इच्छा उठी है, उन्होंने पूरा करने लई लग पवेगा। इसे प्रकार शरीर के कितने काम ने। अखां ने कोई वस्तु देख के तलब की, उन्होंने खरीदण दे वास्ते जतन करने च लग पवेगा। इसे इसे प्रकार दे वस्तुआं नूं इकट्ठा करन लई, समानां नूं इकट्ठा करन लई शरीर दे वास्ते ते शरीर दे समाना दे वास्ते, घर परिवार दे वास्ते, कुटुंब वास्ते
रात दे दिन तुरिया फिरदा, मगर जिहड़ा काम करन आया सी वो भुला दिता है। ਉਹਦੇ वास्ते सोझी नहीं है, असल काम की सोझी नहीं करता, संतां महापुरुषों के आखे नहीं लगता, मन दे मते ते चल के अपना लोक ते परलोक दोनों बिगाड़न दे विच लगा होया। लोक ते परलोक संवार के जावे, ये महापुरुष साडे वास्ते उपकार करते ने, हर पल हर घड़ी जतन करते ने। साडे सतगुरां ने, श्री परमहंसां ने इन्ने वड्डे दरबार की रचना की है कादे लई? केवल साडे वास्ते, साडे वास्ते भगती का इतना वड्डा अवसर दिता है, भगती का भंडार खोल दिता है, सेवा का भंडार खोल दिता है। जिन्नी मर्जी भगती करो, जिन्नी मर्जी सेवा करो, सत्संग करो, लेकिन जिसने भी सतगुरां दी वाणी ते यकीन किया ते सतगुरां दे वचनां ते अमल करन लई अपना हर पल कुर्बान किया है, संसार तो जिन्हें अपनी सुरती नूं हटा के सतगुरां दी चरनी लाया है, उन्होंने अपना लोक परलोक संवार लिता। परमहंसां ने कितना कर्म कमाया साडे वाले, साडे वास्ते ही इतने जतन किते ने, अपने शरीर ते कष्ट सहन करके इतनी रचना रचाई है कि किसी न किसी तरह सानू भगती का वल आवे, सेवा करके, दर्शन करके, भजन सुमरन करके, आरती पूजा करके किसी प्रकार नाल ही साडा लोक परलोक संवर जावे। जिथों मर्जी शुरुआत करिए, श्री आरती पूजा की शुरुआत साड़ी हो जावे, दोनों समय की श्री आरती पूजा श्रद्धा ते प्रेम नाल करना सानू आ जावे, ये भी बहुत बड़ी शुरुआत है, बहुत चंगी शुरुआत है। श्रद्धा साड़ी जागृत हो जावे, दिल दे विच श्रद्धा धार के श्री आरती पूजा दोने वक्तां दी, सवेर दी श्री आरती पूजा, संध्या वेले दी श्री आरती पूजा नित मगन हो के सानू करन दा वल आ जावे, सेवा करन दा वल आ जावे। श्री दरबार दी सेवा भागां वालियां नूं मिलदी है, असी अपने भाग मना लईए सेवा करके, सतसंग सुन के अमल कर लईए, जिथों मर्जी शुरुआत करिए, जिथे मर्जी श्रद्धा रख के फिर सारे नियमां की पालना सानू
ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਲ ਆ ਜਾਵੇ। 2 ਘੰਟੇ ਭਜਨ ਅਭਿਆਸ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 2 ਘੰਟੇ ਭਜਨ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਕਤੀ ਬਖਸ਼ਣਗੇ, ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੁਖਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੁਕੰਮਲ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਲਗਨ ਲਗਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਨ ਵੀ ਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਮਨ ਵੀ ਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਧਨ ਵੀ ਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਤਮਾ ਲਈ ਜੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਨ ਮਨ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਯਾਨੀ ਸਵਾਸ ਖਰਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮੇਂ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੱਗ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਟਿਆ ਜਾਣਾ, ਇਹਦਾ ਨਾ ਸਰੀਰ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਸਵਾਸ ਰਹਿਣੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਵਾਸ ਸਮੇਂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਰੀਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਲੇਖਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਵਾਸ ਵੀ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਤਮਾ ਨੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ 84 ਲੱਖ ਯੋਨੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਫਿਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਦੇ। ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ 84 ਲੱਖ ਯੋਨੀਆਂ ਤੋਂ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਆਤਮਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੇਲ ਚੜੀ ਸੀ, ਭਜਨ ਸੁਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਮੇਲ ਉਤਰ ਗਈ। ਆਤਮਾ ਪਾਕ ਸਾਫ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਨਿਰਮਲ ਆਤਮਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਏਕਾਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਪਾਕ ਸਾਫ ਹੋ ਕੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਏਕਾਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਲੋਕ ਸੰਵਰ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਜੀਵਨ ਸੁਫਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਹਰ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਰਹੋ। ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ परम पिता परमेश्वर अविनाशी है। अविनाशी का अविनाशी दे नाल मेल हो सकता है। इस शरीर मिट्टी है, ਇਹਦਾ मेल मिट्टी दे नाल होना है। लेकिन जदों तक शरीर है, इस शरीर के जरिए आत्मा का भला हो सकता है। तो आत्मा का भला करदियां होया जीवात्मा नूं परमात्मा दे नाल एकाकार करांदियां होया सतगुरां दी प्रसन्नता प्राप्त करदियां होंदियां अपने लोक नूं सुखी करिए, पर लोक नूं सुहेला करिए। यही अवसर है प्रभु परमात्मा दे मिलन दा। ये वक़्त
कीमती, ये शरीर कीमती एक बारी हथों निकल गया फिर दोबारा मिलने का नहीं है। लेकिन अज हर कोई इस दी कदर कर सकता है। गुरमुख प्रेमी जेड़े विचारवान ने ऐसे समय दे विच वध तो वध भगती दे विच श्वास खर्च करके शरीर नूं भगती दे विच ला के इस शरीर नाल भगती दी कमाई करके भजन सुमरन करके सेवा करके सत्संग करके सत्संग सुन के आरती पूजा करके 2 घंटे भजन अभ्यास करके अपने लोक ते परलोक संवारण दे विच अपना लाभ समझ के ये लाभ वाला काम करके खुशी खुशी इस संसार दे विच रहंदे होए खुशी खुशी परमात्मा दे असली धाम दे विच अपनी आत्मा नूं पहुँचाना है ते अपने इस जन्म नूं सुफला बनाना है। मनुष्य जन्म दी बाजी नूं जित के जाना है। मनुष्य जन्म दी बाजी नूं हार के नहीं जाना, जित के जाना है। और मालिक दे धाम दे विच उज्जवल मुख हो के सुरखरू हो के उत्थे थां प्राप्त करनी है। यही मनुख जन्म दी लखता है, यह ही मकसद है जिहड़ा पूरा करना। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।